नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 25 सितंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की 69,000 शिक्षक भर्ती की इस न्यूज़ से। लिखा है 31,661 अध्यापकों के पदों पर भर्ती को आदेश जारी कर दिए गए, उसको हरी झंडी यहाँ पर दे दी गई है। लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के विज्ञापित 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षा मित्रों के 37,339 पदों को छोड़ते हुए बचे हुए 31,661 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्व घोषित परिणाम के आधार पर कुछ शर्तों के अधीन पूरा करने का निर्णय कर लिया गया है। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने गुरुवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया। तो दोस्तों शासनादेश जारी कर दिया गया है। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिकाएं लगी हैं उसी के अनुरूप आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। और एक अच्छी बात दोस्तों ये है यहाँ पर कि जो आपकी मेरिट बनी थी उस मेरिट में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया जाएगा। सिर्फ टॉप से बॉटम की ओर लेते हुए जितनी भर्तियां हैं जिस जिले में उन अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगी उनके अधीन आपका यहाँ पर रिजल्ट रहेगा और जो नियुक्ति पत्र मिलेगा आपको उसमें भी इस बात का जिक्र होगा, ये लाइनें लिखी होंगी कि आपका रिजल्ट इन याचिकाओं के अधीन है। और दोस्तों अधिकारियों को यह भी दिशा निर्देश दिया गया है कि अधिकारी अपने स्तर से पहले ही लखनऊ और इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर दे। कैविएट दाखिल करने से ये होगा, कोई अभ्यर्थी अगर इस चयन प्रक्रिया को लेकर के कोर्ट जाता है तो फिर सरकार की भी सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभ्यर्थियों को सुन करके भर्ती पर स्टे दे दिया जाए। इसलिए 69 शिक्षक भर्ती में कोई विवाद ना है, उसको बचाने के लिए सरकार ने कैविएट दाखिल करने के भी आदेश दिए हैं। दूसरी अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों का अब इंतजार समाप्त हो चुका है। जो 13 विषयों के रिजल्ट जारी हो चुके थे एलटी ग्रेड में, उसमें 12 विषयों की ज्वाइनिंग का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लिखा है कि राजकीय स्कूलों के शिक्षकों के ऑनलाइन नियुक्ति पत्र। यहाँ पर लिखा है कि इसकी जो प्रेस विज्ञप्ति है, प्रेस विज्ञप्ति हालांकि आज जारी होगी शाम तक ऑफिशियल नोटिस, लेकिन समाचार पत्रों में अभी आपको देखने को मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि 28 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक आप लोग अपना कॉलेज के लिए चॉइस का फॉर्म भर सकेंगे। 16 अक्टूबर को आप लोगों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। किस वेबसाइट पर आवेदन होंगे, तो आपकी वेबसाइट भी जारी कर दी गई। इस वेबसाइट पर आप लोगों के आवेदन फॉर्म भरवाए जाएंगे। ठीक है, और चयनित शिक्षकों को मेरिट व विकल्प के अनुसार स्कूल आवंटित किया जाएगा। जैसे सपोज करो किसी भी विद्यालय में अगर हिंदी की या किसी भी विषय की 100 सीटें हैं तो उसमें मेरिट के हिसाब से जितना जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसको उसकी वरीयता का कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आपकी पसंद का कॉलेज मिल जाएगा। मेरिट डाउन है तो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर भी आपको दूर जाना भी पड़ सकता है। नीचे लिखा है कि अभी कला विषयों का जो कॉलेज अलॉटमेंट है कि उनका जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया उनको शामिल नहीं किया गया है। कला विषयों की जो प्रक्रिया है वो रोक दी गई है। अब क्यों रोक दी गई है इसको भी आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। तो दोस्तों कल जो नोटिस जारी हुई है सूचना विभाग की तरफ से, उसमें ये लिखा है कि कला विषयों का कॉलेज अलॉटमेंट अभी नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कला विषय का परीक्षा परिणाम आयोग द्वारा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान हिंदी का भी रिजल्ट जल्द आ जाएगा, उसके बाद इसको भी प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा। तो कला को लेकर के ये बात कही गई कि इसका जो रिजल्ट है आयोग द्वारा रोक लिया गया है, क्योंकि कला विषय में आरक्षण मतलब शैक्षिक अर्हता संबंधी कोई विवाद है, उसके कारण अभी इनका कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगा। तो जो भी कला विषय के लिए अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी 12 विषयों का आप लोगों को कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। 28 सितंबर से आपको ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और 16 अक्टूबर को आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। वहीं पर जो 2 विषयों के हैं अभ्यर्थी हिंदी और सामाजिक विज्ञान के, उनको भी कल कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि अधिकतम 4 हफ्ते में रिजल्ट जारी किया जाए। हालांकि बात यहाँ पर सामने ये निकल के आ रही है कि लोक सेवा आयोग सिर्फ 2 हफ्ते का समय मांग रहा था कि 2 हफ्ते में हम रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन
कोर्ट ने फिर भी अधिकतम 4 हफ्ते का समय दिया कि आप अधिकतम 4 हफ्ते में अपना हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी कर दीजिए। मामला आप लोग जानते हैं क्या मामला यहाँ पर चल रहा था। सब मामले का समापन हो चुका है। अब आप लोगों का अधिकतम 4 सप्ताह में रिजल्ट जारी होने की संभावना है। हालांकि रिजल्ट आपका जल्द ही आ जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीदें हैं। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2016 और 2011 को लेकर के। दोस्तों कल चयन बोर्ड ने पीजीटी संस्कृत 2016 का जो एक तरीके से कह सकते हैं पूरा इंटरव्यू शेड्यूल था वो जारी कर दिया है। ठीक है, परसों ही इसका रिवाइज्ड रिजल्ट जारी हुआ था, रिवाइज्ड आंसर की जारी हुई थी। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, और जो संस्कृत का शेड्यूल है ये भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, जो पीजीटी संस्कृत है उनके जो इंटरव्यू होंगे आप लोगों के वो 16 अक्टूबर से शुरू होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जो साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया उसमें 16 अक्टूबर से इसके इंटरव्यू करवाए जाएंगे। ठीक है, और 22 अक्टूबर तक ये आपके इंटरव्यू चलेंगे। तो आप लोग इसका देख लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और वहीं पर टीजीटी 2011 भर्ती का जो संगीत का रिजल्ट है, कॉलेज आवंटन है, वो भी जारी कर दिया है। ठीक है, कोर्ट केस यहाँ पर चल रहा था। कोर्ट में रेनू वाला के नाम से एक केस लगा था, 2019 का एक केस था। तो कोर्ट के अधीन जो भी रिजल्ट आया हुआ है वो रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है, मतलब कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया गया है। संबंधित अभ्यर्थी अपना देख सकते हैं इसको। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो लोक सेवा आयोग ने कल राजकीय डिग्री कॉलेजों में प्रवक्ता का भी रिजल्ट जारी किया हुआ है। 25 प्रवक्ता चयनित किए गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा विषय का यहाँ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि गुरुवार को घोषित किए गए रिजल्ट में 25 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। दर्शन शास्त्र में 2, शिक्षा शास्त्र में 8, भूगोल में 7, प्राचीन इतिहास में 2, उर्दू विषय में 6 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। तो इस समय डेली है, 1 या 2 दिन के अंतर में जो लोक सेवा आयोग है राजकीय डिग्री कॉलेजों के प्रवक्ता का रिजल्ट जारी कर रहा है। जो भी अभ्यर्थी हैं अपना संबंधित वेबसाइट पर जा करके इस रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं प्राचार्य भर्ती को लेकर के। यहाँ पर प्राचार्य भर्ती उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 49 के तहत 290 पदों पर भर्ती आई थी। उसमें आवेदन पत्रों की जो स्क्रीनिंग का काम है, फार्मों की जो जांच थी वो पूरी हो चुकी है। 2019 में आवेदन लिए गए थे, स्क्रीनिंग अब पूरी हो पाई है। तो लिखा है कि इसमें 219 अभ्यर्थी अयोग्य हो गए। अब अभ्यर्थी क्यों अयोग्य हो गए, तो कई कारण बताए गए, इनमें से कोई एक कारण रहा होगा, इस वजह से अयोग्य किए गए हैं। यहाँ पर लिखा है ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा 15 साल पूरी नहीं है उनको अयोग्य कर दिया गया है। जो एसोसिएट प्रोफेसर नहीं थे उनको भी अयोग्य घोषित किया गया है। जिन्हें शोध का अनुभव नहीं था उनको भी अयोग्य घोषित किया गया है, और जो नियमित सेवा में नहीं थे उनको भी अयोग्य घोषित किया गया है। इंटर कॉलेजों के शिक्षकों को भी अयोग्य घोषित किया गया है। यहाँ पर जो भर्तियां होंगी वो डिग्री कॉलेजों में होती है, इसलिए इंटर कॉलेजों में इस तरह के शिक्षकों अलाउ नहीं है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत। तो ऐसे सभी जो आवेदन है वेबसाइट पर इनका स्टेटस शो कर दिया गया, तो आप लोग जा करके संबंधित वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो लोक सेवा आयोग की सब पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा हो रही है, और इसमें कल जो परीक्षा हुई उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपी में शिक्षित बेरोजगारी के क्या कारण है। समसामयिक घटनाओं के सवालों में अभ्यर्थी उलझे रहे और ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे थे। वहीं पर दोस्तों पीसीएस 2020-21 में अभ्यर्थी मौका मांग रहे हैं। बहुत से ऐसे परीक्षार्थी हैं जो 2018 में कई सारे बदलाव हुए थे परीक्षा में, उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाए, पास नहीं हो पा रहे। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी एज लिमिट समाप्त हो रही, तो ऐसे अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि 2021 में उनको दोबारा से मौका दिया जाए ताकि वो भी परीक्षा क्वालिफाई कर ले। इसके लिए लोक सेवा आयोग तो उनकी बातें सुन नहीं रहा, इसलिए इन्होंने मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई, मुख्यमंत्री से भी अपनी बात पहुंचाई, लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा है। सिर्फ अभी ये अपना मौका मांग रहे हैं। हम देखने का क्या होता है, जैसा कुछ अपडेट आएगा आने वाले वीडियोस में हम शेयर करते रहेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। एडमिशन के लिए जो बीए बीएससी बीकॉम की प्रवेश परीक्षाएं
हैं उनकी प्रवेश परीक्षा कल हो रही है। इसके एडमिट कार्ड हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लिखा है 26 को बीएससी गणित बायोगृह विज्ञान बीकॉम की प्रवेश परीक्षा होगी। परीक्षा 11 शहरों के 77 केंद्रों पर करवाई जाएगी। 2 पालियों में परीक्षा होगी, ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगी। ठीक है, 36,654 परीक्षार्थी इसमें परीक्षा देंगे। तो आप लोग इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक बहुत अपडेट के बारे में, लेखपाल भर्ती के बारे में। लिखा है पहली बार प्रदेश स्तर पर होगी लेखपालों की भर्ती। प्रदेश में पहली बार राजस्व लेखपालों की भर्ती राज्य स्तर से कराने की तैयारी है। भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। राजस्व परिषद ने करीब 7,000 रिक्त पदों का जो प्रस्ताव है भर्ती का वो आयोग को भेज दिया है। आयोग इस राज्य स्तर पर भर्ती की कार्रवाई करता है। आयोग आवेदन के समय जिले का विकल्प नहीं लेता है। लिखित परीक्षा के आधार पर प्रदेश स्तर की चयन सूची तैयार करता है। आप लोग जानते हैं इसमें कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर यह भर्ती होगी। ऐसे में ये लिखा है जो लेखपाल का पद है वो जिले स्तर का पद होता है, लेकिन लोक सेवा जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती करवाएगा वो राज्य स्तर की करवाता है। तो ऐसे में लेखपालों का जो कैडर है किस तरीके से चेंज होगा, क्योंकि जिला स्तर का पद है उनको राज्य स्तर से भर्ती होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है राजस्व परिषद को ही सोचनी पड़ेंगी और उसकी कार्रवाई इस पर करनी पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल अपडेट ये है कि आप लोगों का विज्ञापन जल्द ही आएगा ये। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण अपडेट की और बात कर लेते हैं। लिखा है 10 अक्टूबर तक जारी होंगे सीबीएसई 10वीं और 12वीं के नतीजे। सीबीएसई बोर्ड के जो छात्र हैं उनकी जो रिजल्ट हैं कंपार्टमेंट के वो 10 अक्टूबर तक जारी कर दिए जाएंगे। ये रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर आप लोगों को मिलेंगे, वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जेई एडवांस की बात कर लेते हैं। जेई एडवांस में 85% को मिला अपनी पहली पसंद का परीक्षा केंद्र। ठीक है, तो 85% छात्रों को अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र मिल गया है। ये परीक्षाएं आप लोग जानते हैं आईआईटी में प्रवेश के लिए होती हैं। तो देश की 23 आईआईटी में प्रवेश के लिए ये परीक्षाएं हो रही हैं। और जो छात्र हैं इसके लिए एडमिट कार्ड हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अब एक अंत में अपडेट ये है बहुत अच्छी। लिखा है 560 भर्ती प्रस्ताव विभागों को वापस, नए सिरे से होगा आरक्षण। दोस्तों सभी विभागों में आप लोग जानते हैं इसमें भर्तियां आनी हैं। लोग जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि सभी विभागों से भर्तियां आए हैं। तो 560 प्रस्ताव इनके पास आए थे, सभी को वापस कर दिया है। कारण क्या है इसमें कि नए सिरे से इसमें आरक्षण का निर्धारण होगा। नए सिरे का मतलब ये है कि अभी हाल ही में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को प्रदेश में लागू किया गया है। ये जो प्रस्ताव आए थे इसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण को शामिल नहीं किया गया था। तो अब कहा गया है कि इन सभी भर्ती प्रस्तावों में आप नए सिरे से ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करके लाएं। 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण इसमें शामिल किया जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर इनको वापस कर दिया गया है। और इस तरीके से दोस्तों अगर पूरे पदों को देखा जाए तो लगभग 35,000 पद यहाँ पर हैं, जिसमें आप लोगों की नौकरियां आने वाले टाइम पर मिलेगी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि लगभग 35,000 जो भर्तियां हैं वो आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी। आरक्षण प्रक्रिया का निर्धारण होने के बाद इनका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अलग अलग विभाग में अलग अलग पद हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको वीडियोस का मिलता रहे। धन्यवाद।